कि राजस्थान के वो नेता जाके दिल्ली प्रचार कर रहे हैं जो खुद राजस्थान के छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, तो यहाँ पे उनसे विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन राजस्थान के बाहर जाकर वो वोट मांग रहे हैं। युवाओं को ये बात बोल रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से वो वहां जाके ये बात बोल पा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में जब वो बैग लेके आता है तो उससे बोलते हैं बैग रखने के 20 रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो अमाउंट था ये हर एक विद्यार्थी को ऐसे मतलब किसी बड़े आदमी को छोटा अमाउंट लगता है 10-20 रुपए, लेकिन आम विद्यार्थी के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि निकली जो मोबाइल और बैग से अवैध वसूली के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा था। किसी एमएलए के बेटे को जो विधायक का बेटा विधायक बने उसको बोलिए आपको धरना देना है या पुलिस की लाठी खानी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनसे ये चीज नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्मार्ट सॉल्ट पेपर प्रेजेंट्स एंड संदीवो प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉर्नर। और शुभम रेवाड़ जी आज मेरे साथ मौजूद हैं जो छात्र नेता हैं, छात्रों से जुड़े हुए हर मुद्दे बारीकी से उठाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहूंगी कि छात्र राजनीति क्यों जरूरी है, आप सबसे पहले तो मुझे बताएं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल कई लोगों ने हमसे पूछा, लेकिन इस चीज का जवाब जितना अच्छे तरीके से हम दे पाते हैं एज ए स्टूडेंट लीडर, इससे अच्छे तरीके से एक आम विद्यार्थी इस चीज का जवाब आपको देगा कि क्यों छात्र नेता, छात्र राजनीति, ये सारी चीजें विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जरूरी है। देखिए छात्र नेता और छात्र राजनीति का जीवित रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी जो आम किसान परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आते हैं तो वो जब दर दर की ठोकरें खाते हैं कि उनको पता नहीं रहता उनका एडमिशन कहाँ होगा, किस तरह के आगे काम किए जाएंगे, उस समय उनके लिए संजीवनी बूटी के रूप में छात्र नेता मौजूद रहते हैं जो उनकी मदद करते हैं। जब भी किसी युवा के साथ गलत होता है तो उसकी आवाज मजबूती से उठाते हैं। तो ये कई सारे उदाहरण एक आम विद्यार्थी के जीवन में आते हैं कि क्यों एक छात्र नेता की जरूरत राजस्थान विश्वविद्यालय या जितने भी महाविद्यालय उसमें पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से जितने भी छात्र नेता हम देखते हैं, रविंद्र सिंह भाटी से लेकर हनुमान बेनीवाल से लेकर निर्मल चौधरी तक, तमाम ऐसे छात्र नेता हैं जो किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं जुड़े अभी तक? नहीं, बिल्कुल, देखिए हमने कभी किसी विद्यार्थी को किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी जाति विशेष से देखकर उनका काम नहीं किया। देखिए एक आम विद्यार्थी जब हमारे पास आता है तो किसी उम्मीद को लेकर आता है, तो अगर उसको किसी संगठन में, पार्टी में बांटने की बजाय हम अभी विद्यार्थियों के लिए काम करें ताकि आगे आने वाले समय में विद्यार्थी उन लोगों को चुन सके जो उनके भविष्य में कहीं ना कहीं उसके लिए काम आ सके। तो हमने पार्टी, संगठन, जाति विशेष किसी विचारधारा से हटकर एक आम विद्यार्थी के साथ खड़े होने का निर्णय लिया है और उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े होने के कारण अभी डीयू में जो संग्राम मचा था, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि तमाम सारे राष्ट्रीय नेता पहुंच रहे हैं अपने अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान के वो नेता जाके दिल्ली प्रचार कर रहे हैं जो खुद राजस्थान के छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, तो यहाँ पे उनसे विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन राजस्थान के बाहर जाकर वो वोट मांग रहे हैं। युवाओं को ये बात बोल रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से वो वहां जाके ये बात बोल पा रहे हैं। आप देखिए कई ऐसे दिग्गज नेता जो राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर आज मुख्य धारा की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनको ये पता है कि बखूबी अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं होता और अगर छात्र संघ का चुनाव वो नहीं लड़ते तो आज वो कहीं ना कहीं ये एमपी, एमएलए, मंत्री जो भी है वो नहीं बन पाते। तो उनको बड़े शर्म आनी चाहिए कि भाई अपन को पहले राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बहाल कराने चाहिए, उसके बाद जाके कहीं और प्रचार करना चाहिए। तो आम विद्यार्थी जो राजस्थान का ये देख रहा था कि जिन नेताओं को हमने हमारे भविष्य के लिए चुना, कि आज हमने जिनको वोट दिया आगे वाले आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारा साथ देंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो ये सारी चीजें भूलकर दिल्ली प्रचार करने चल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस चीज का जवाब एक आम विद्यार्थी जब फिर से वो आएंगे और वोट मांगेंगे युवाओं के नाम पर, तो इसका कड़ा जवाब उन लोगों को दिया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा
कि उस समय आप लोग कहाँ थे जहाँ हमें जरूरत थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये मुद्दा जरूर भुनने वाला है जब चुनाव आएंगे राजस्थान में। ये तो हुई चुनावों की बात, नेताओं की बात। आप खुद कितने मुद्दे सुलझाते हैं? कौन कौन सी परेशानियां आपके पास छात्र लेकर आते हैं? बिल्कुल, देखिए परेशानियां छात्र लेके आते हैं, उससे पहले मैं खुद उन परेशानियों को सोल्व करने का काम करता हूँ, जो परेशानियां मैंने खुद भुगती है। देखिए, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में 2015 में एक आम विद्यार्थी के रूप में एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद मेरी 3 साल के कॉलेज के दौरान जो जो समस्याएं मैंने फेस की है, मैंने उनको सोल्व आउट करने का काम किया। जैसे सबसे पहले समस्या थी कि एक आम विद्यार्थी जब विश्वविद्यालय में आता है तो उससे प्रशासन के द्वारा बैग लाने के पैसे मांगे जाते हैं। अच्छा। शिक्षा के मंदिर में जब वो बैग लेके आता है तो उससे बोलते हैं बैग रखने के 20 रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो अमाउंट था, ये हर एक विद्यार्थी को ऐसे, मतलब किसी बड़े आदमी को छोटा अमाउंट लगता है 10-20 रुपए, लेकिन आम विद्यार्थी के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि निकली, जो मोबाइल और बैग से अवैध वसूली के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा था। तो इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, हमारा कैंपेन चलाया, जिसमें हमने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल और बैग जमा किए। और उसके बाद 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी जीत हुई कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में मोबाइल और बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा होते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी सौगात विश्वविद्यालय में एक आम विद्यार्थी को मिली है। ये मुद्दे एक आम विद्यार्थी से जुड़े हुए, तो लगातार उन मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया जो आम विद्यार्थी से जुड़े हुए। जिस तरह अभी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है रिवॉल्यूशन का मुद्दा। आप देखेंगे, आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि कितने ऐसे विद्यार्थी जो अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ से निकले हुए हैं, उन्हें पूछिए कि आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैग जरूर होगी, लेकिन वो आज तक इस मुद्दे को समझ नहीं पाए कि क्यों बैग दी जाती है। तो हमने जब इस मुद्दे को समझाया कि कुछ पैसों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन, जिस विद्यार्थी ने 99% के साथ एडमिशन लिया है, उसके 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बैग देता है, फिर रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल करवाता है, फिर अब उनको वापस फेल करने लग गया, फिर सप्लीमेंट्री के फॉर्म भराता है। यानी पैसों के लिए ये कुछ भी कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स दूर दूर से न जाने छात्र कहाँ से, कैसी मजबूरियों से, कैसे, देखिए आज 400 किलोमीटर दूर से एक विद्यार्थी अपने शहर, अपने जिले को टॉप करता है, तो वो 99% के साथ अपने जिले का टॉपर रहता है। तो वो बड़ी खुशी के साथ उसका परिवार उसको राजस्थान विश्वविद्यालय में भेजता है कि हमारे बेटे का जयपुर कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और यहाँ आके जब उसके 1 महीने बाद ही वो जब रिजल्ट देखता है, तो उसके पेरेंट्स, सबसे बड़ी चुनौती तो लड़कियों के लिए है कि जब पेरेंट्स उसका रिजल्ट देख रहे हैं 1 महीने बाद, तो वो बोलते हैं बेटा तू हमारे पास थी घर पे तब तो अच्छा पढ़ रही थी, और यूनिवर्सिटी में अचानक 1 महीने बाद तेरे 3 सब्जेक्ट में कैसे बैक आई। तो उसके करेक्टर पे आवाज उठती है, उसके पेरेंट्स उसके करेक्टर पे सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम लगातार रिवॉल्यूशन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं और हमेशा उन मुद्दों को उठाया जो एक आम विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम छात्र राजनीति कर रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन मुद्दों पर राजनीति करें जो एक आम विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, ना कि हमारी नेतागिरी चमकाने के लिए अनवांटेड मुद्दों पर हम राजनीति करें। तो लगातार प्रयास ये रहे और आगे भी ये जो रिवॉल्यूशन की समस्या, इसको सबसे पहले जैसे हमने पहले मोबाइल और बैग के लिए प्रोटेस्ट किया, तो सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही हमने महत्वपूर्ण नहीं माना, उसकी जड़ तक जाके उसका सॉल्यूशन निकाला और विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करने के लिए मजबूर किया। उसी तरह रिवॉल्यूशन का मुद्दा है, इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ेगा और ये जो घोटाला इसको बंद कराकर एक आम विद्यार्थी। इन्हीं सारी चीजों के लिए छात्र नेताओं की जरूरत होती है, वो भी ऐसे नेताओं की जो नेतागिरी नहीं करना चाहते, असल में ग्राउंड लेवल पर मदद करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हैं रिवार्ड साहब। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी कि आजकल जेनजी का माहौल है जी। जेनजी एक ऐसी तरीके से ली जा रही है, उनसे आप अगर बात करें तो बहुत सोच समझ के करनी होगी, नहीं तो आपको उनका गुस्सा या फिर ये सब सहना होगा। क्या कहेंगे आप कि जेनजी के इस माहौल में क्या लगता है, क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं आप एजुकेशन के अंदर या फिर छात्र राजनीति के अंदर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो जैन जी हाल ही में जैसे नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ, नेपाल में हुआ, फ्रांस में हुआ और लोग कह रहे हैं कि भारत में भी हो सकता है। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार के हालात यहाँ ये लोग पैदा कर रहे हैं तो ये मजबूर कर रहे हैं। देखिए, हम राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे हैं जी। तो जो समस्या स्टूडेंट्स के सामने आ रही है उनको सोल्व करने की बजाय वो उनके सामने ही पुलिस को खड़ा कर रहे हैं या उनकी समस्याओं को सुन नहीं रहे। मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग उनको सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे। अगर एक आम विद्यार्थी की समस्या विश्वविद्यालय का प्रशासन सुन ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी छात्र नेता की जरूरत पड़ेगी जी। या किसी को जाके उनका नेतृत्व करने की जरूरत पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि हर कोई जो नेतृत्व कर रहा है वो सही नेतृत्व कर रहा है। कई बार जो जेन जी जनरेशन है
उनको गलत डायरेक्शन में धकेल दिया जाता है कि आपके साथ ये किया जा रहा है। तो उनके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आगे लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है, क्या शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। लेकिन जिस प्रकार के हालात अन्य इसके देशों लिए भी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। बिल्कुल चलाने चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य वो लोग ही हैं। लेकिन जिस प्रकार के हालात नेपाल में पैदा हुए, फ्रांस में, तो वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं भारत में हो। तो जो हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोग चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं और अच्छा नेतृत्व हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों का प्रयास हम एज ए स्टूडेंट लीडर कर रहे हैं, ताकि एक आम विद्यार्थी के जीवन में वो हमें एज ए मोटिवेशन मान सके कि हाँ, अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो अच्छा गुड लीडरशिप हमारी है। इसीलिए कहते हैं कि छात्र राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे राजस्थान की राजनीति में जो चेहरे आपको सक्रिय दिखेंगे, जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 90% लोग छात्र राजनीति से निकले हुए। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। हमने पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमने कटआउट्स उन नेताओं के लगाए जो राजस्थान की राजनीति के नतीजे नहीं, वो नगीने हैं। उन नगीनों को हमने राजस्थान के प्रत्येक उस नागरिक के सामने दिखाया कि आप ये मानते हो कि छात्र राजनीति की क्या महत्वपूर्णता है, तो आप इन लोगों को देखिए। ये वो नगीने हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। और आज उन नगीनों में से आपका आइडल कौन है? बिल्कुल देखिए, वो तमाम वो नगीने हमारे आइडल है, क्योंकि जो राजस्थान विश्वविद्यालय से सीनियर जो हमारे निकले हैं, उनसे किसी ना किसी व्यक्ति से हर कुछ सीखने को मिलता है। जानना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, संघर्ष के तौर पर हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद आज प्रदेश में कहीं भी किसी भी गरीब, दलित या पीड़ित के साथ कुछ भी होती घटना आती है, तो उसमें अगर सबसे पहले आगे आकर खड़ा होता है तो वो लोग खड़े होते हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए। आप देखिए, जो परिवारवाद की राजनीति से जो लोग आए हुए, उनको आप बोलिए कि एक दिन आपको भूख हड़ताल करनी है। किसी एमएलए के बेटे को, जो विधायक का बेटा विधायक बने, उसको बोलिए आपको धरना देना है या पुलिस की लाठी खानी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनसे ये चीज नहीं होगी। और एक छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति को, भले ही वो मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों ना हो, उनको आपको बोलिए आपको भूख हड़ताल करनी है, वो बिना सोचे समझे और किसी के कहे बिना किसी पीड़ित के साथ बैठने के लिए संकोच नहीं करते। जमीन देखते नहीं है, कोई दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफान नहीं देखते। ये सारे वो छात्र राजनीति के जो नगीने हैं, ये एक उदाहरण पेश करते हैं कि छात्र राजनीति ने क्या दिया है पूरे राजस्थान। और कहीं ना कहीं एक निडर होकर और एक ऐसी राजनीति करके जब ये परिपक्व हो जाते हैं, तभी ऐसे सफल राजनेताओं के रूप में ये लोग हमारे सामने आते हैं, जिनको आप नगीना कह पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम सर, आपने हमसे सारी जानकारी शेयर करी। मैं आपका मोटिव जानना चाहूंगी, फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, हमेशा से जब से छात्र राजनीति की शुरुआत की, तो हमने राजनीतिक तौर पे मेरी शुरुआत नहीं करके हमने मुद्दों की राजनीति करना चालू किया। मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भाई मैं जाके किसी चुनाव पहले दिन ही भाई मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए मैं किसी विद्यार्थी की समस्या सोल्व करूं। हमने मुद्दों पर काम किया, फिर विद्यार्थी ने हमें हर जगह आगे किया कि नहीं आप आइए, आप इस मुद्दे को सोल्व कर सकते। तो इस तरह नेतृत्व की क्षमता उन विद्यार्थियों ने हमें दी। और आगे भी ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे प्रत्येक विद्यार्थी से कि जब भी एक आम विद्यार्थी को हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस दायरे में हमारी जरूरत पड़ेगी, तो एक आम विद्यार्थी के लिए हम काम करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे होते हैं आजकल के छात्र नेता, जो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, जो असल में ग्राउंड पर रहकर काम कर समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। न सिर्फ नेतागिरी के लिए, बल्कि ये जितनी भी समस्याएं हैं उनका सलूशन देने के लिए छात्र नेता बनते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बातचीत के दौर चलते रहेंगे, छात्र नेताओं से हम बातचीत करते रहेंगे, समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकलता जाएगा उस पर भी हम बात करते रहेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना है हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।